Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फोनेशन पर पाकिस्तान और भारत के बीच में जो युद्ध जैसे हालात बने हुए थे उस पर बड़ी खबर सामने आ गई है। खबर यह है कि दोनों देश जो हैं अब किसी भी सैन्य कार्रवाई को नहीं करने पर राजी हो गए हैं और जो सीज फायर है उसको माना जाएगा। भारत और पाकिस्तान के जो टॉप मोस्ट जो मिलिट्री के अधिकारी हैं या फिर जो सरकार के जो अधिकारी हैं या जो मंत्री हैं उनके बीच की ये बातचीत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसको लेकर के जो है जानकारी साझा की है। उनकी तरफ से कहा गया कि दोनों देश इस बात पर राजी हो गए हैं कि दोनों देश के बीच जो है सीज फायर जो है सख्ती से लागू होगा और इसका उल्लंघन नहीं किया जाएगा। बड़ी बात यह है कि 22 अप्रैल को जो है कश्मीर में जो है 26 लोगों की हत्या कर दी गई थी धर्म पूछ करके। उसके बाद से लगातार जो है भारत में पाकिस्तान पर कार्रवाई करने की जो है बात कही जा रही थी। 7 तारीख की जो रात थी उस दिन भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई और वहाँ के करीब 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। दावा ये किया जा रहा है कि उस आतंकी जो ठिकाने थे जिस पर भारत ने हमला किया था उसमें कई आतंकियों के मारे जाने की खबर थी। इसके बाद से लगातार जो है पाकिस्तान और भारत के बीच में तनाव बना हुआ था। जो है भारत के कई हिस्सों पर जो है लगातार पाकिस्तान की तरफ से जारी किए जा रहे थे, तो दूसरी तरफ जो है भारत की तरफ से भी लगातार हमले किए जा रहे थे और इसकी पुष्टि जो है लगातार वक्त दर वक्त जो है जो विदेश मंत्रालय है उसकी तरफ से तमाम चीज़ों की जानकारी जो दी जाती रही। इस बीच में अमेरिका ने इन दोनों देशों को एक टेबल पर लाया जैसा कि उस ट्वीट से जाहिर होता है और उसके बाद जो है दोनों को सहमत कराया गया कि दोनों देश जो है किसी भी सैन्य कार्रवाई को फिलहाल नहीं करेंगे और पूरी तरीके से जो है रोकेंगे। ये बड़ी बात है। दरअसल देखिए क्योंकि लगातार ये आशंका जताई जा रही थी जिस तरीके की स्थिति बनी हुई थी, लगातार जिस तरीके से तनाव बना हुआ था और जिस तरीके से कई अलग अलग हिस्से चाहे वो पीओके का हिस्सा हो या दूसरे हिस्से हैं जहां पर कभी ड्रोन देखे गए, कभी उस सीमा पार से जो है जवाई कार्रवाई की गई और उसमें कई लोगों की जान भी गई। 16 लोग कुल जो हैं जो शहीद या जो मारे गए सेना के जवान के साथ साथ। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के लगातार जो है वो तनाव दोनों देश के बीच में बना हुआ था। भारत पाकिस्तान से भिड़ने को तैयार था और आतंकवाद का जवाब देने की बात कह रहा था, तो दूसरी तरफ से पाकिस्तान इसे सैन्य कार्रवाई कह रहा था। और इन तमाम चीज़ों के बीच में जो खबर सामने आ रही है वो ये कि दोनों देश जो हैं सीज फायर को लागू करने पर जो है सहमत हो गए हैं। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारतीय डीजीएमओ को फ़ोन किया था और इस जो है दोनों की आपसी बातचीत हुई थी। उसके बाद से जो है रक्षा मंत्रालय थोड़ी देर बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा हम आपको वो भी विस्तार से बताएंगे। तो ये तनातनी जो है करीब करीब अगर आप देखें तो करीब करीब जो है वो 18 दिन के आसपास रही और तब से ये विवाद और बढ़ गया या टेंशन और बढ़ गई जब भारत की तरफ से जो है पाकिस्तान की सीमा में पहुंच करके वहाँ पे जो है बड़ी कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि जो पूरा मामला है उसे सामने आने के बाद से दोनों देश के जो सीमावर्ती ज़िले हैं या फिर वो राज्य जो कि किसी दूसरे देश के साथ सीमा साझा करते हैं, मसलन बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ साथ पश्चिम बंगाल, इन तमाम राज्यों में विशेष चौकसी बरती जा रही थी। वहाँ पे तमाम विशेष तरह का अलर्ट था और इसी बीच में जो है अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने लिखा था कि जो है एक लंबी रात के बाद जो है भारत अमेरिका की बातचीत हुई और उसके बाद ये घोषणा करते हुए उनको खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान जो है वो फुल एंड इमीडिएट सीज फायर को लेकर के जो है वो सहमत हो गया है। तो सबसे पहले देखिए इसमें आश्चर्य ये है और या फिर एक तरीके से कहें कि जो लोग जो एक मन में सवाल लोगों की उठ रहा है वो ये कि क्योंकि इसकी घोषणा जो है अमेरिका के राष्ट्रपति ने पहले कर दी और भारत की तरफ से इसकी जानकारी बाद में दी गई। हालांकि थोड़ी देर बाद जब इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी विस्तार से तो तमाम चीज़ें निकल के सामने आएंगी, शर्तें क्या क्या रखी गई हैं। लेकिन बड़ी बात यही सामने निकल के आई है कि अमेरिका ने एक तरीके से कहें कि मध्यस्थता की, दोनों देशों के बीच के जो टॉप मोस्ट ऑफिशियल्स थे उनकी बातचीत करवाई और उसके बीच बाद जो है जो तनाव की स्थिति बनी हुई थी उस पर एक तरीके से कहें कि सहमति जो है बना दी गई है। ये बड़ी खबर। गुड इवनिंग ladies and gentlemen. I have a very brief statement to make. Following that, as you know, there will be a briefing
by my colleagues from the military. The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you.